अचानक इंसान का दिल किसी चीज पे आ जाता है, ये इंसानी फितरत है, तो इस पे पकड़ नहीं है। सूफिया कहते हैं कि तुम्हारा दिल इतना साफ हो कि तुम्हारे दिल में ये बात भी ना आए, गिना तुम्हें नसीब हो जाए। लेकिन इसके बावजूद हम बशर हैं, कमजोर हैं, तो किसी शख्स के पास कोई चीज देखी और ललचा गया दिल उसकी तरफ, और फिर उसको हासिल करने के लिए कोशिश में तरद्दुद में लग गया। दिल में ख्याल भी आते हैं, वसवसे भी आते हैं, और ऐसी ऐसी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं कि इंसान खुद अपने पे हंसता है। लेकिन ऐसी ख्वाहिशात जिसकी इत्तिबा में चल पड़ा, जिसकी ख्वाहिश में चल पड़ा, तो ये हलाक कर देने वाली चीज। आरज़ू का पैदा हो जाना, हत्ता कि आरज़ू तो आरज़ू रही, वसवसे के पैदा हो जाने पर भी पकड़ नहीं है अगर उसकी इत्तिबा न की जाए। सहाबा ने हुजूर से अर्ज़ किया, हुजूर हमें ऐसे वसवसे आते हैं कि अगर हम बयान कर दें तो कत्ल कर दिए जाए। इतना गलीज़ ख्यालबाज़ कात इंसान के दिल की तख्ती पे आता है, दिमाग की स्क्रीन पे उभरता है। तो फरमाया कि तुम क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि हम उसको झटकने की कोशिश करते हैं। जब इस तरह का कोई ख्याल आता है तो बंदा उसको झटकता है, दूर करता है, और बंदा खौफज़दा होता है और अल्लाह की पनाह में आता है, और उसकी एक हालत होती है। उस हालत का उन्होंने जिक्र किया कि हम तो फिर ये करते हैं। तो फरमाया कि ज़ालिका सरीहुल ईमान, ये तुम्हारे वाज़े ईमान की अलामत, कि उस वसवसे के बाद जो तुम्हारी तबीयत में बेचैनी और बेजारी पैदा हुई, और उसको धकेलने के लिए, उसको ख्याल से हटाने के लिए, उसको तस्वुरात से दूर करने के लिए जो तुमने कोशिश की, ये तुम्हारा ईमान था जो खड़ा हुआ, और तुम उससे बचने की कोशिश करते हो, तो ये तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो खाली वसवसा अगर कितना ही गलीज़ क्यों ना हो, अगर उस वसवसे को ख्याल का हिस्सा बना के उस सोच को लज्जत का सबब ना बना लिया जाए, हत्ता कि गैर महरम के ऊपर आपकी नजर पड़ गई, तो फरमाया अन-नज़रतुल ऊला लका वस्सानियतु अलैका, जो पहली नजर तुझे हासिल हुई तो वो तेरे लिए है, लेकिन अगर तूने नजर का ततब्बु किया और फिर तेरी नजर ने दोबारा पीछा किया तो वो तेरे ऊपर वबाल बन जाएगी। तो ख्वाहिश का, वसवसे का और किसी ऐसी चीज का दिल और दिमाग की स्क्रीन पे उभरना और ख्याल पैदा हो जाना, ये कोई बात नहीं है। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कितने हज़ार ख्यालात जो है वो इंसान के दिमाग में जो है वो पैदा होते हैं, और पैदा हो करके मिटते हैं, फिर नए पैदा होते हैं। कभी भी इंसान का दिमाग खाली नहीं रहता, हर वक्त सोचता है। आप अगर ये तय कर लें कि मैं कुछ नहीं सोचना, तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ नहीं सोचना। ये कभी हो नहीं सकता कि आपका दिमाग हो और उसके अंदर जो है वो कोई ख्याल ना चल रहा हो। हजारों लाखों ख्यालात का एक हुजूम गुजरता है, तो इंसान का दिल, दिमाग इस तरह भागता है। आप अच्छे लोगों में रहेंगे तो ख्यालात पाकीज़ा होंगे। देखिए, आप गंदगी के ढेर से गुजर रहे होंगे तो ख्यालात उसी तरह के होंगे ना। और अगर फूलों की रवश से गुजर रहे होंगे, सहने चमन से गुजर रहेंगे, तो ख्याल उस तरह के होंगे। आप जो है वो किसी बाजार से गुजर रहे होंगे तो ख्याल उस तरह के होंगे, और मदीने की गली से गुजर रहे होंगे तो फिर ख्याल उसी तरह के होंगे ना। इस वक्त आपके ख्यालों की दुनिया किसी और जहां में आबाद है, इसलिए कि आप रसूलुल्लाह का फरमान सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपके सामने को गवैया गजल गा रहा हो तो फिर ख्याल की वादियों में भटक के कहीं आप और खड़े होंगे। अब बात हुजूर के फरामीन की हो रही है, तो तसव्वुर फिर गुंबद खजरा के मकी का ही होगा ना, तसव्वुर तो फिर शहर हबीब का ही होगा। लेकिन अगर आप बातें दूसरी जानब की कर रहे हो तो तसव्वुर फिर उधर जाता है। और इसीलिए हमारे उलमा ने कहा कि गाने की तर्ज पे नात नहीं पढ़नी चाहिए, इसलिए कि गाने की जो मारूफ तर्ज होगी, जब कुछ तर्ज पे नात पढ़ी जाएगी तो सुन आप नाच रहे होंगे, तर्ज से आपके दिमाग और आपके ख्यालात भटक के कहीं और चले जाए। इसलिए गवारा ही नहीं है कि जिक्र रसूलुल्लाह का और ख्याल कहीं और जा रहा हो, ख्याल आवारा हो और भटक रहा हो। जब तस्करा हुजूर का हो रहा हो तो ख्याल भी गुंबद खजरा के मकी का ही होना चाहिए। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर इंसान का ख्याल भी भटकता है, सोचें भी भटकती हैं, दिल में भी कहीं कुछ आता है, लेकिन पकड़ और गिरफ्त उस वक्त होती है जब इंसान
اس خیال پہ اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈال دیتا ہے۔ لالچ کا پیدا ہونا بھی شریعت میں ماخوذ نہیں ہے، وہ تمہارے لیے جو ہے وہ وبال تب بنے گی جب تم اس کی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، اس خواہش کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ کربلا کا ایک سبق خواتین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی استقامت، اور اس کٹے ہوئے، اس درد و غم کے مارے ہوئے قافلے کو لے کر کے کوفہ سے قادسی اور وہاں سے دمشق اور وہاں سے شہر حبیب تک پہنچنا اور ان کی ڈھارس بنانا، اس کو تسکین دینا، یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ خواتین کا کردار اسلام میں، دین میں، عظیم لوگوں کی پرورش میں، ان کی نشأت میں بہت اہم رہا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پڑھ سکتے ہیں تو پہلے تذکرہ ان کی ماں کا آتا ہے۔ اس دور کے یزید، فرعون کے سپاہی بچے ماں کی گودوں سے چھین کر کے کاٹ دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی اس خطرے سے دوچار ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیتی ہے، اور پھر کس طرح اللہ دوبارہ بیٹے کو ماں کی گود تک پہنچاتا ہے، وہ کہانی آپ نے کتاب رحمت قرآن مجید سے بارہا پڑھی ہوگی۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی ایک خاتون ہے جس نے اپنے بیٹے کی، اپنے شوہر کی عدم موجودگی کے اندر ایسی تربیت کی کہ زمانہ آج بھی اشش کر رہا ہے کہ باپ کہہ رہا بیٹا میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، تو بیٹا کہتا ہے بس ذبح کیا، جو کرنا ہے کیجیے۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فتح، وہ ماں تھی جس نے بتایا باپ کیا ہوتا ہے۔ تو جب مائیں بیٹوں کو آداب فرزندی سکھاتے ہیں تو بیٹے شاکار زمانے کا بنے۔ تو یہ ماں تھی جس کا کردار سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھیے، حضرت عیسیٰ کی کہانی شروع ہوتی ہے تو پہلے ذکر سیدہ مریم کا آتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواتین کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام پائے ہیں اور تحریکوں کی نہضت اور ناشر ہوئی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی خاتون کی محنتوں اور اس کی کد و کاوش اور اس کی جانسوزیوں اور جگر کاویوں کا سلسلہ ضرور موجود ہے۔ اب کربلا کی تاریخ ادھوری رہتی ہے جب تک حضرت سیدہ زینب کا کردار سامنے نہیں آتا۔ میں ایک جملہ کہوں اور وہ یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا فتح کیا ہے، زینب نے شام فتح کیا ہے۔